Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the concept assessment exercise 15.8. This topic is taken from the chapter number 15 Organic Chemistry class 11. दिस असेसमेंट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर कंपाउंड्स के फार्मूला गिवन है और इनको हमने सिस्टमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग नेम देना है, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर कंपाउंड्स के नेम्स गिवन है, हमने उनका स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कंडेंस फार्मूला गिवन है कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडेंस फार्मूला को कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में ताकि नेम देने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक CH है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ CH। इस CH के साथ 2 टाइम्स CH3 ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स के 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इनमें से एक को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और एक CH3 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये CH3 2 टाइम्स मैंने CH के साथ अटैच्ड कर लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये CH2 3 टाइम्स है, मीन्स के CH2 ग्रुप 3 टाइम रिपीटेडली यूज्ड हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 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 एंड ठीक होगी, ये 3 टाइम्स CH2 ग्रुप यूज्ड हुआ चेन के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या है, COOH है, इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चरल फार्मूला में जब हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं COOH। ओके, अब हमने क्या करना है, इस कंपाउंड को नेम देना है। तो नेमिंग के केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है। तो इसमें हमने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूड हों। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है जो कि आप लोग प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। उसके बाद हमने ब्रांचेस को सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे जस्ट एक ही ब्रांच है। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। ओके, उसके बाद हमने कंपाउंड्स को नेम देना होता है। नेमिंग के केस में सबसे पहले हम ब्रांच को नेम देते हैं और यहाँ पे एक ब्रांच है CH3 ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, दिस इज 5 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि 6 हैं, तो 6 के लिए हम हेक्स यूज करते हैं। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो AN। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें हम ये करते हैं कि E को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हमें लिखना होता है ओइक एसिड। अल्केन के E को रिप्लेस करके ओइक एसिड का यूज करते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा, फुल नेम इसका हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो सबसे पहले हमने इस कंपाउंड को स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइक ये हो जाएगा CH2। ठीक है, सबसे पहले हम इसको CH2 लिख लिया। उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O एंड OH। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 टाइम यूज्ड हुआ है, ये ट्वाइस है। इट मीन्स कि इसको हम दोबारा भी लिख सकते हैं लाइक CH2। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इस कंपाउंड को नेम देना है, तो इसमें ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसके मैक्सिमम 4 कार्बन इसी के अंदर आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ब्यूटेन, या मैं इसको पहले ब्यूट लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम AN लिखते हैं AN। ठीक है,
उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज्ड हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसके साथ हम ई भी लिखेंगे ब्यूटेन। उसके बाद क्या है डाई मीन्स के 2 और ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और डाई मीन्स के 2 टाइम ये फंक्शनल ग्रुप इस चेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस में देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें ये कंपाउंड है, इसको सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, ये 2 टाइम यूज हुआ है, तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, अब इसको नेम देना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथेन। ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ, तो ई भी हम साथ में लिखेंगे इथेन। उसके बाद क्या है डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 टाइम यूज हुआ है, इसी वजह से हम यूज करते हैं डाई ओइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये CH3 है, फर्स्ट CH3 है, उसके बाद है C डबल O है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन है, और इसके साथ फिर एक कार्बन चेन है लाइक CH2 एंड देन CH3। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी नेमिंग भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो वहाँ पे जो प्ले लिस्ट है उसमें आप लेक्चर नंबर 9 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के नाम से, तो वहाँ पे आप इसका डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास के ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन चेन होती है, इसको हम सिंपल कार्बन चेन का नेम दिया था वहाँ पे, और एक है कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन के दूसरी साइड पर कार्बोनाइल कार्बन की चेन है। इस केस में हम ऐसे करते हैं कि जो सिंपल चेन होती है उसको हम पहले नेम देते हैं एज एन अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखना है कि कार्बोनाइल के साथ जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो उसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए अगेन हम क्या यूज करते हैं इथेन। ठीक है, तो इसमें ई को हमने रिप्लेस करना होगा, चूंकि यहाँ पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ATE, OATE, OATE। अब इसका नेम हो जाएगा इथाइल एथनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें अगर, तो नेक्स्ट केस में अगेन हमारे पास क्या है एक CH3 ग्रुप है, तो इसको सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं लाइक CH3। उसके बाद है CH ग्रुप, इस CH के साथ एक हेलोजन एटम क्लोरीन भी है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे इसको मैं Cl लिख लूंगा क्लोरीन। उसके बाद क्या है CH2 ग्रुप, उसके बाद है C डबल OH, तो ये भी अगेन एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। नेमिंग के केस में सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है, तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करना होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, and this one is carbon 3 and this one is carbon number 4। नेमिंग के केस में हम सबसे पहले नेम देते हैं ब्रांच को, तो यहाँ पे ब्रांच क्लोरो प्रेजेंट है जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन यूज किया करते थे। ई को हमने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इसका फुल नेम हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन एटम, उसके बाद कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीन्स कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद अगेन ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगेन ये क्या है एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है,
इस केस में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो सिंपल चेन है पहले उसको नेम देना होता है, उसके बाद कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन चेन को हमने नेम देना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, एज एन अल्काइल ट्रीट करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। इसके जितने भी रूल्स थे वो मैंने एस्टर फंक्शनल ग्रुप की जो वीडियो थी उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मीथेन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन हम यूज करेंगे। उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं OATE। तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल मेथानोएट। जिस तरह यहाँ पे एथानोएट था क्योंकि 2 कार्बन थे, और यहाँ पे क्या है 1 कार्बन है, तो मिथाइल मेथानोएट हो जाएगा। उसके बाद इस असेसमेंट का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर कंपाउंड्स के नेम गिवन है, हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, 2D डिस्प्ले स्ट्रक्चर हमने शो करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली एक कॉमन नेम है। अगर इसमें देखें तो 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे होगा अगेन C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ है OH ग्रुप, जो कि हमने पीछे भी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये इसको अगर आप आयोपेक नेम दें तो इसका नेम हो जाएगा एथेनोइक इथेन डाइओइक एसिड, जबकि कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसे ऑक्जेलिक एसिड का नेम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में है 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले अपने ये देखना होता है कि कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड मीन्स कि 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा है, ओइक एसिड मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये C डबल बॉन्ड O, OH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। OH हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके साथ कार्बन नंबर 2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी है, ये कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2। मिथाइल ग्रुप है मीन्स कि CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये 1 2 एंड 3, ये CH3 ग्रुप अटैच्ड हो गया। उसके बाद हर कार्बन के हमने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आएगा, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये CH3, उसके बाद CH हो गया, ठीक है, और साथ में COOH हो गया, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसके साथ ही ये सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है।